हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है। इसमें क्या बोल रहा है? वाई सेलिंग 12 ऑरेंज फॉर आ रुपीज आ मैन लॉसेस 20%। हाउ मैनी फॉर आ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%। इसमें बोला गया है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 12 संतरे बेचे तो उसे 20% का लॉस हो गया, यानी 20% की हानि हो गई। तो उसे 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? यानी कि उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे जिससे कि उसे जो हानि हुई है 20% वो भी उसकी रिकवर हो जाए और 20% का उसे लाभ भी मिल जाए। तो इसमें हम देखेंगे कैसे करें। ठीक है, इसमें हम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यानी जितना लॉस हुआ है, मैंने मान लिया जो लॉस हुआ है वो 100 से 80, फायदा उसे कितना चाहिए 20, तो 120, 100 से 120। ये हो गया उसका प्राइस। ये उसका ओल्ड प्राइस है, ये उसका न्यू प्राइस है। ओल्ड न्यू। ठीक है, अब इसमें क्या इसका बनेगा? रेशियो 0 से 0 गया, 2 और 3, यानी इसका रेशियो बना 2:3, 2:3। अब इसकी क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 3:2, यानी कि जो प्राइस होता है उसकी अपोजिट हम क्वांटिटी लिखते हैं। प्राइस होता है उसकी अपोजिट हम क्या लिखते हैं? उसकी क्वांटिटी लिखते हैं, 2:3। ठीक है, इसके ओल्ड प्राइस में क्या हो रहा था? 12 ऑरेंज, यानी 3 दिए हैं, मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमें 12 मिल गई। यानी कि 12 ऑरेंज जो पुराने थे वो आ गए। और अब उसे न्यू प्राइस में कितने बेचने हैं? 8। यानी कि वो 1 रुपए में 8 संतरे बेचेगा तो उसे कितने? 20% जो उसे हानि हुई है वो उसकी रिकवर हो जाएगी और 20% का एक्स्ट्रा उसे लाभ मिल जाएगा। समझ में आया कैसे किया? हानि यानी मैंने मान लिया उसका प्राइस कितना था? 100 रुपीज था, यानी 100 पैसा था। 100 पैसे का मैंने 20% लॉस निकाला तो कितना मुझे मिला? 80 पैसा मुझे मिला। और 20% मैंने प्रॉफिट निकाला, यानी कि जो लाभ उसे कमाना चाहता है वो मैंने लिखा तो 120 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो आ गया 2:3 का रेशियो आया। क्वांटिटी जस्ट उसके अपोजिट, यानी कि जितना प्राइस है उसे उल्टा करके लिख दो तो 3:2। 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि मुझे 12 ऑरेंज का निकालना था, यानी 1 रुपए में 12 ऑरेंज बेचने का मुझे निकालना था। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया, यानी प्राइस भी आ गया ओल्ड वाला ये, और ये आ गई उसकी क्वांटिटी, यानी वो 12 बेचने थे उसे 1 रुपए में। पहले वो 12 बेच रहा था, अब उसे कितने बेचने चाहिए? 8। यानी कि अब उसे 1 रुपए में 8 ऑरेंज पर 1 रुपीज, यानी कि 8 संतरे 1 रुपए में वो बेचेगा तो उसे जो उसे हानि हो रही थी 20% की वो भी उसकी रिकवर हो जाएगी और उसे 20% का एक्स्ट्रा लाभ भी हो जाएगा जो वो चाहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर आ ₹40, यानी कि आप कितने? 45 ऑरेंज हैं। अभी 1 रुपए में था, अब ये क्या बोल रहा है कि 40 रुपीज में हो रहे हैं, यानी 40 रुपीज में मेन सेल लॉसेस 20, हाउ मैनी
हाउ मैनी डिड ही सेल फॉर ₹24? हाउ मैनी फॉर रुपीज 24? 24 टू अर्न 20%, यानी कि टू अर्न 20%। अब बोल रहा है कि 40 रुपए में वो 45 ऑरेंज बेच रहा था, यानी 40 रुपए में 45 ऑरेंज बेच रहा था, तो उसे 20% का लॉस हो रहा था, यानी 20% की उसे हानि हो रही थी। सॉरी, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर उसे 20% की हानि हो रही थी, यानी कि अगर वो 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। अब उसे क्या करना है, 24 रुपए में कितने संतरे बेचे जिससे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। यानी कि आप बोल रहा है कि अब 40% छोड़ो, अब उसके बाद आप बोल रहा है कि सिर्फ 24 रुपए में कितने संतरे वो बेच दे जिससे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। प्राइस लिखते हैं, इसका प्राइस का रेशियो हम निकालेंगे। प्राइस का रेशियो क्या है, प्राइस का रेशियो क्या है, 20% का उसे हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है और लाभ उसे कितना चाहिए, 20%। तो ये 80 इंटू 120 यानी कि 2:3 हो गया। अब क्वांटिटी निकालते हैं, क्वांटिटी 3:2 यानी कि ये 15 इंटू 15, मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 45 ऑरेंज चाहिए थे। मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? मुझे 45 चाहिए थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45, यहाँ पे 30, यानी कि वो 40 रुपए में 30 बेचे। अब क्या बोल रहा है कि 40 रुपए में 30 बेचेगा तो उसे कितना, 20% का लाभ हो जाएगा। यानी कि वो 40 रुपए में 30 बेचेगा तो उसे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 40 रुपए में 30 बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है कि 24 रुपए का, तो पहले हम 1 रुपए का निकालेंगे, यानी कि वो 1 रुपए में कितना बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। चलो निकालते हैं, यानी कि 40 रुपए में 30 बेच रहा है। क्वांटिटी तो 30 ही है, 30 ही बेचनी है क्योंकि 20% निकालना है। तो मैंने 1 रुपए में कितना हो जाएगा, 30/40, 30/40 यानी 3/4। अब उसे निकालना कितना है, 24 रुपीज का, 24 रुपीज का निकालना है। क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 24, ये कट गया, कितने से कटेगा, ये 6 से, तो इसका क्या आ जाएगा, 18 ऑरेंज। यानी कि उसे 18 संतरे बेचने होंगे 24 रुपए में। 24 रुपए में अगर वो 18 संतरे बेचता है तो उसे 20% की जो हानि हो रही थी वो उसकी रिकवर हो जाएगी, और जो 20% का लाभ उसे चाहिए था वो भी उसे मिल जाएगा। पहले वो क्या कर रहा था कि वो 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा था, 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा था, जिससे कि उसे 20% की हानि हो रही थी। अब उसे क्या करना है कि 24 रुपए में 18 संतरे बेचने हैं, जिससे कि उसे 20% की हानि हो रही थी वो उसकी रिकवर होगी और 20% का लाभ भी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज ये है कि कभी कभी हम मेहनत करते हैं, मतलब कि हम
ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, यानी कि हम 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, यानी कि हमने सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई की 12 से 14 घंटे। लेकिन हमने पढ़ाई तो की, लेकिन हमारी अप्रोच सही नहीं है, यानी कि मैंने पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई की, मैंने कोई एक अप्रोच नहीं बनाई, यानी मैंने कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया। ऐसे मैं मान लेता हूं कि मुझे एमपीपीएससी की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक तरीके से एक अप्रोच होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या। पहले जो अभी ये नया सिलेबस से पहले नए सिलेबस से पहले एमपीपीएससी प्री का जो एग्जाम होता था उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एमपी के आते थे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते थे और 15 से 20 क्वेश्चन उसमें एक्ट के आते थे, यानी SC/ST एक्ट और ह्यूमन रिसोर्सेस एक्ट वगैरह और भी एक्ट थे, यानी एक्ट के आते थे। इन सबको मिला के लगभग 60% पेपर कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद में फिर खेल और करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर और खेल के 15 से 20 क्वेश्चन, यानी 80% क्वेश्चन एमपीपीएससी क्या करता था। एमपीपीएससी जो ओल्ड सिलेबस था, क्योंकि अभी एक ही एग्जाम हुआ है न्यू सिलेबस का, सिर्फ अभी एक ही एग्जाम हुआ है, ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें क्या था कि एमपीपीएससी क्या करता था कि 20 एमपी के क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन एमपी के रहते थे। कंप्यूटर के कितने रहते थे, 15 से 20 क्वेश्चन, और एक्ट के भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहते थे, और खेल और करंट अफेयर के दोनों के मिला के 15 से 20 क्वेश्चन रहते थे। लगभग इनसे एमपीपीएससी का 80%, यानी इन चारों को मिला के 80% एमपीपीएससी का कंप्लीट हो जाता था। तो एमपीपीएससी की पहले जो अप्रोच होती थी, बच्चे यही चीजें, उन्हें एमपी रटी होती थी, एक्ट रटे होते थे, कंप्यूटर रटा होता था, खेल यानी कि खेल और जो करंट अफेयर है वो रट लेते थे, बाकी जो भी हमारी पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह पढ़ लेते थे, तो सिलेक्शन हो जाता था। यदि आप एमपीपीएससी में सिलेक्शन चाहते थे तो आपको ये अप्रोच अपनानी चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पॉलिटी आपने रट ली, हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, लेकिन इन सब चीजों पे आपने ध्यान नहीं दिया, यानी कि जो एमपीपीएससी की अप्रोच थी उस पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कम पढ़ते थे, वो सिर्फ यही पढ़ते थे, क्योंकि कट ऑफ लगभग 70% जाता था। लगभग कट ऑफ कितना रहता था, कट ऑफ 70% रहता था, और माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उसे आपने भर लिया, उसके बाद में आपको अटेम्प्ट पूरे करने थे, यानी आपको 100 अटेम्प्ट करने थे। 100 में अगर आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, इन सब से मिला के 60 भी कर लिए, उसके बाद में 40 में से अगर आपने तुक्के भी लगाए, आपके 10-12 तुक्के हुए, तो आपका सिलेक्शन पक्का था। तो ये पहले ये अप्रोच थी एमपीपीएससी की, ये अप्रोच थी। जो बच्चे कम पढ़ते थे, यानी कि जो कम पढ़ते थे लेकिन ये अप्रोच लेके पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था। कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, साइंस पढ़े जा रहे हैं, उन्हें रटा पड़ा है, लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो आप उसे पढ़ के करोगे क्या? क्योंकि कंपटीशन में आपको वो पढ़ना चाहिए जो कि कंपटीशन में आ रहा है, ना कि वो जो सिलेबस में दिया है। आपको कंपटीशन में वो पढ़ना चाहिए जो कि वो पूछ रहा है, यानी कि जो कंपटीशन में जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, ना कि आपके सिलेबस में क्या दिया है,
उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई ये कॉलेज या स्कूल के एग्जाम नहीं है जिसमें कि आपकी यूनिट वाइज आते हैं कि 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे कवर इतना नंबर होगा। वो कुछ नहीं है इसमें, वो कुछ भी दे सकता है। यानी कि आप ये पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के या एप्टीट्यूड के, उसमें से लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के मिल जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट के भी क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें अब वो टाइम गया जब मतलब सिंपल क्वेश्चन आते थे, जो कि टीचर्स करा रहे हैं आजकल। मतलब कुछ टीचर्स अभी वही पुराने वाले क्वेश्चन लेके बैठे हैं, जो कि आज से लगभग 4-5 साल पहले आते थे उसमें एसएससी वगैरह में। लेकिन अब अप्रोच बदल गई है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ गया। आपको कट ऑफ भी नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि जो एग्जामिनेशन बॉडी है, यानी जो कमीशन है, वो क्या चाहता है कि जो कट ऑफ है वो एक मतलब जितना स्तर है उतना ही रहे। इसलिए वो क्या कर रहा है, अब वो पेपर का थोड़ा जो पहले जो मतलब मॉडरेट पेपर आता था, उसका वो लेवल बढ़ा रहा है। यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई जा रहा है। क्योंकि कट ऑफ ना बढ़े, इसलिए क्या कर रहा है, कोई भी आयोग है या कोई भी कमीशन है, चाहे आरआरबी ले लो, एसएससी या स्टेट कमीशन, वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो क्वेश्चन का जो लेवल है उसे बढ़ा रहे हैं। यानी कि मॉडरेट टू हाई जा रहे हैं। पहले वो इजी टू मॉडरेट रहते थे या मॉडरेट रहते थे, जिससे कि 25 में से नॉर्मली 15-18 क्वेश्चन सब लोग कर लेते थे। जो कि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो सब कर लेते थे, बाकी जो नहीं हो पाते थे वो छोड़ देते थे। लेकिन आज की अब वो नहीं है। पहले क्या होता था, आज से 4-5 साल पहले जो एसएससी का कट ऑफ कितना जाता था, 100, 110। लेकिन जब से कंप्यूटराइज हुआ है तो अब एसएससी का कट ऑफ 130 प्लस हो गया है। तो अभी हमें उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हमें थोड़े से मतलब मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इजी क्वेश्चन हम वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि हम जब मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे इजी टू मॉडरेट हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है, मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंट a shopkeeper mark his goods above its CP, so that by giving 20% discount, he may gain 20%, he may gain 10%, यानी कि वो 10% पाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर अपने गुड्स का मार्क प्राइस कितना रखे, जिससे कि वो 20% डिस्काउंट भी दे दे और 10% प्रॉफिट भी ले ले। यानी कि उसे मार्क प्राइस यानी उसे क्रय मूल्य का कितना अंकित मूल्य रखना चाहिए, जिससे कि वो
20% का डिस्काउंट भी दे दे और 10% का प्रॉफिट भी बुक कर ले। इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम तीनों चीजें लिखेंगे। सीपी, मैंने सीपी लिखा, एसपी लिखा और एमपी लिखा, यानी मध्य प्रदेश या मार्क प्राइस। ठीक है, तीनों लिखा मैंने। अब हम देखेंगे डिस्काउंट कितना दे रहा है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%, यानी 20%, यानी कि कितना, 1/5 फ्रैक्शन में। तो ये 5 इसका मार्क प्राइस होगा और इसका एसपी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, 1, यानी डिस्काउंट वो कितना दे रहा है, 1, 5 का 1 दे रहा है डिस्काउंट, तो क्या होगा, 5 तो उसका एमपी हो गया, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, 4। 5 क्या है उसका एमपी, 5 क्या है उसका एमपी है, ये उसका एमपी है, ये उसका डिस्काउंट है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है। +1 क्या है उसका डिस्काउंट, तो ये क्या हो गया उसका 5 और 4। अब क्या बोल रहा है कि 10% उसे गेन, यानी 10% प्रॉफिट भी चाहिए, 10% प्रॉफिट भी चाहिए, यानी वो अपने वस्तु का यानी अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना रखे कि वो 20% का डिस्काउंट भी दे दे और 10% प्रॉफिट भी बुक कर ले। तो क्या कि 5 यानी 20% का डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो मैंने 20% का फ्रैक्शन लिखा, तो ये 1/5, 5 क्या है इसका एमपी और ये 1 क्या है इसका डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, 10% गेन, 10% गेन मतलब 10% गेन मतलब कि 10 का मैं क्या लिखूंगा, 1/10 फ्रैक्शन में। ये क्या होगा उसका सीपी होगा, ये क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो इसका एसपी क्या हुआ 11, लेकिन इसका सीपी क्या हुआ 10। इनका हम निकालेंगे रेशियो टाइप का। रेशियो में क्या करते हैं, ये 4 इधर आएगा, 11 इधर आएगा। जब रेशियो पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ये कैसे हुआ। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आया, ये 44 आया, ये 55 आया। ठीक है, 55 आया। अब उसे क्या चाहिए, सीपी पे एमपी चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 15 किस पे, सीपी पे, यानी 15/40 × 100, 0, 5, 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 75/2, यानी कि 37 सही 1/2%। यानी कि उसे क्या करना पड़ेगा, जो उसकी सीपी होगी, उसकी जो सीपी होगी उस पे 27.5% ज्यादा मार्क प्राइस ऐड करना पड़ेगा। यानी कि मान लो उसकी सीपी मैंने मानी, उसकी सीपी क्या हो, मैंने मानी 100 मानी, तो उसका मार्क प्राइस क्या उसे रखना पड़ेगा 137 सही 1/2 रुपीज रखना पड़ेगा। ये क्या है, ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। यानी कि उसकी सीपी अगर 100 रुपए है तो उसकी एमपी यानी उसका मार्क प्राइस कितना होगा 137 सही 1/2%, यानी 137.5% रुपए उसका होगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया, एक बार और देखते हैं। जो शॉपकीपर है ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर अपने सीपी का कितना मार्क प्राइस यानी कि सीपी का कितना एमपी रखे कि उसे 20% डिस्काउंट देने के बाद 10% का लाभ भी हो जाए। तो सीपी एसपी एमपी मैंने लिखा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पर यानी मार्क प्राइस पर। मैंने डिस्काउंट को फ्रैक्शन में लिख दिया, यानी 20% का मैंने 1/5 लिख दिया। 1/5 क्या होगा, इसका एमपी होगा और
+1 इसका क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो ये 5 और 4 यानी एक मैंने घटा दिया तो 4, ये एसपी आ गया, वो एमपी आ गया। अब क्या बोल रहा, 10% गेन, 10% मैंने इधर लिखा तो ये 10 क्या होता है इसका सीपी, 1 इसका प्रॉफिट हुआ तो इसका एसपी क्या हुआ 11, सीपी क्या हुआ 10। तो मैंने ये सॉल्व किया तो ये 37.5% आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट a shopkeeper mark his goods above its CP so that by giving 10% discount he may gain 20%, 10% he may gain 30%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि एक जो दुकानदार है उसे कितना सीपी से कितना ज्यादा एमपी रखना चाहिए कि वो 10% डिस्काउंट देने के बाद में 30% गेन कर ले, यानी 30% लाभ कमा ले। वही एमपी एसपी, पहले मैंने लिखा सीपी, फिर एसपी और फिर एमपी। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पर। एमपी मैंने 10% का लिखा, 1/10, ये क्या है एमपी, ये क्या है डिस्काउंट, तो ये क्या हुआ 10, 9, 30 यानी 30% का मैंने फ्रिक्शन लिखा, 3/10, ये क्या है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट। सीपी कितना है 10, प्रॉफिट क्या है +3, तो 13, 10, 9 और 13, ये लिख दिया मैंने, ये हुआ 90, ये कुछ भी हो 117 और 130। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 40 प्लस इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया 40, सीपी क्या है 90, 40, 90, तो ये 0 से 0 या तो 40/9, ये 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा 4/9। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper allow 25% discount, 25% discount on mark price, and earn 30% profit, and earn 30% profit if he get
if he gets rupees 90 as profit find the amount of discount. Find the amount of discount. Find the amount of discount. क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने, एक दुकानदार ने मार्क प्राइस का 25% डिस्काउंट दिया और 30% प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि 30% उसने कमा लिए। 25 मार्क प्राइस पर उसने क्या किया, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसने क्या किया कि 25% मार्क प्राइस पे उसे डिस्काउंट दे दिया। कोई एक ग्राहक आया, उसे क्या किया, उसने जो भी उसका मार्क प्राइस था उस पर उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन वो 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसने क्या किया, 30% का प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी उसने अपने 30% कमा लिए जितने रुपए में बेची उसने। ठीक है। इफ ही गेट्स रुपीज 90 एज प्रॉफिट, यानी कि यदि उसने 90 रुपए प्रॉफिट लिया हो, यानी कि जो उसने 30% प्रॉफिट बुक किया है, वो 30% जो प्रॉफिट बुक किया वो यानी 90 रुपीज हो, तो उसका डिस्काउंट परसेंट, यानी उसका डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा वो हमें निकालना है। यानी उसने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, यानी उसने ग्राहक को कितने रुपए का डिस्काउंट दिया वो हमें निकालना है। सेम सीपीएसपी और एमपी। डिस्काउंट कितना दिया उसने, 25%, यानी कि 4 3 उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट हुआ, 30, यानी कि 13 10, ये 3 ये 13। ठीक है, ये किया, ये कितना आया 30 39 और ये आया 52। ये प्रॉफिट इसका कितना हुआ, ये प्रॉफिट है इसका, ये प्रॉफिट इसका ये है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट इसका कितना आया 9 यूनिट, यानी इसका प्रॉफिट कितना आया 9 यूनिट। इसका डिस्काउंट कितना आया, डिस्काउंट आया 13 यूनिट, यानी इसका 13 यूनिट डिस्काउंट आया। 9 यूनिट बराबर क्या दे रहा है 90 रुपीज, यानी 9 यूनिट बराबर क्या दे रहा है, 9 यूनिट बराबर दे रहा है 90 रुपीज। तो 13 यूनिट बराबर क्या आएगा, 13 यूनिट बराबर क्या आएगा 19/9 इंटू 13 रुपीज, यानी कि ये कितना आ जाएगा 130 रुपीज, यानी 130 रुपीज। उसने क्या किया 130 यानी 130 रुपीज जो ग्राहक आया था उसे डिस्काउंट दिया, जो कि हमें पूछ रहा है कि अमाउंट कितना अमाउंट उसने डिस्काउंट में दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। by selling in article ₹4
1170 a man allow 10% discount and earn 30% profit if the article is sold at 5%. If the article is sold at 5% discount, what should be the profit? What should be the profit? Profit percent. By selling in article for rupees 11,1170, a man allow 10% discount and earn 30% profit. If the article is sold at 5% discount, what should be the profit percent? ठीक, एक तो इसका पहले हम CPSP निकालते हैं, क्या होगा? ठीक, CP SP और MP। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। 10% का 10 9। प्रॉफिट कितना ले रहा है? 30%, यानी कि 13 और 10 9 और ये 30। ठीक, ये हुआ। By selling in article for rupees 1170, a man allow 10% discount and earn 30% profit. If the article is sold at 5% discount, what should be the profit percent? ठीक, चलो ये कितना हुआ? 90 1170 और 117 और ये हुआ 130। सोल्ड यानी एसपी कितना दे रहा है? 1170 एसपी दे रहा है, यानी कि जो एसपी है ये 117 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1170। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा। तो इसकी जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 1300 और जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा? 900, यानी कि 9000 में खरीदा, उसकी सीपी कितनी है? 900। उसकी सीपी कितनी है? 900। एसपी कितनी है? 1170 और उसका मार्क प्राइस कितना है? 1300। ठीक है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट? ठीक है, अब हमने इसके 1300 के 5% सिर्फ कर दिया। ये अब क्या कह रहा है कि 1300 का सिर्फ 5% दे रहा है, अब प्रॉफिट और ज्यादा बुक करना चाह रहा है, यानी कि पहले वो 10% जो डिस्काउंट दे रहा था, 10% डिस्काउंट दे रहा था, तो वो 30% प्रॉफिट बुक कर रहा था। अब उसकी दुकान चल पड़ी, अब वो बोल रहा है कि नहीं, मैं सिर्फ 5% डिस्काउंट दूंगा और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करूंगा। वो प्रॉफिट क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो 1300 का 5% कितना होगा? 65,
यानी कि उसकी अब एसपी, नई एसपी क्या होगी, नई एसपी क्या होगी उसकी 1235, 1235। सीपी कितनी है 900 रुपए। सीपी उसकी, सीपी तो चेंज होगी नहीं, 900 में ही आर्टिकल उसने खरीदा है, 900 में ही खरीदा है। तो अब उसकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 900, ऊपर कितना आएगा 12 3 15, 335, यानी कि 335 इंटू 100, 1 2 1 2, 9 3 27, हासिल आई 6, 9 7 63 और 2/7, यानी कि अब उसका जो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 27, वो 37 है, 2/7% का प्रॉफिट लेगा 5% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, चलो एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। बाय सेलिंग इन आर्टिकल फॉर रुपीज 1170, a man allowed 10% discount and earn 30% profit. If the article is sold at 5% discount, what should be the profit percent? ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है कि 1170 रुपए में बेच रहा है, कोई आर्टिकल है वो 1170 रुपए में बेच रहा है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट देने के बाद, यानी मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो 1170 रुपए का कोई आर्टिकल बेच रहा है और 30% अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। ठीक है, 30% का प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब क्या है कि वो चाहता है कि मैं और ज्यादा प्रॉफिट लूं, तो अब क्या कर रहा है कि 5% का सिर्फ डिस्काउंट, पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा था, अब सिर्फ 5% का डिस्काउंट दे रहा है और कितना प्रॉफिट बुक करेगा वो हमें निकालना है। तो मैंने इसका पहले सीपी एसपी एमपी से निकाला, 10% प्रॉफिट बुक यानी 10 9, यानी मैंने फ्रैक्शन में लिख के कर लिया। 30% प्रॉफिट बुक 13 10, इसका मैंने सॉल्व किया तो ये आया 90, ये कितना आया 90, मैंने ये सॉल्व किया 90 आया, 90 117 और 130, 117 यूनिट की वैल्यू क्या दे रहा है 1170, यानी कि कितने, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू दे रहा है वो 1170 रुपए। तो मैंने 1 यूनिट की निकाली 10, तो इसके आई एमपी 1300, यानी 900 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है और 1300 रुपए उसकी मार्क प्राइस है। अब प्रॉफिट परसेंट हमें निकाल लिए, तो 1300 में से मैंने 5% का डिस्काउंट दिया उसे, 65 आया, मैंने 65 घटाया तो मेरी एसपी कितनी आ गई 1235 रुपए। अब मैंने सीपी मेरी 900 रुपए थी, मैंने प्रॉफिट परसेंट निकाला और वो आया 2/7%। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। A shopkeeper, a shopkeeper, a shopkeeper give 3 article free on the purchase of every 5 article. He allows
a discount, he allows a discount of 20% to customer and still earn 25% profit. Find the ratio of cost price to mark price of article. क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है 5 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री देता है। यानी कोई ये दुकानदार है जो कि 5 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री देता है, उसके बाद में भी 20% का डिस्काउंट देता है। यानी कि आपने 5 आर्टिकल खरीदे, 3 आपको फ्री में मिल गए। यानी कि आपने क्या बोला है कि आपने 5 आर्टिकल खरीदे, 3 आपको फ्री में मिल गए। 5 आर्टिकल खरीदे प्लस के 3 आपको फ्री में मिल गए। जो आपका अमाउंट बना यानी बिल अमाउंट पर आपको 20% का और डिस्काउंट दे दिया गया। मान लो आपका बिल बना 100 रुपए, यानी कि बिल बना आपका 1000 रुपए, तो आपको 20% का डिस्काउंट देके 800 रुपए आपको देने थे शॉपकीपर को। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 25% का प्रॉफिट बुक कर लेता है। यानी कि वो 25% का फिर भी प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो मान लो उसने मार्क प्राइस कितना हाई रखा होगा, यानी कि मार्क प्राइस उसने कितना रखा होगा, कॉस्ट प्राइस का कितना मार्क प्राइस ज्यादा रखा होगा कि वो 3 आर्टिकल 5 में से 3 आर्टिकल फ्री भी दे रहा है, 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है और 25% का प्रॉफिट भी बुक कर रहा है। समझ लो आप, मॉल वाला खेल है। मॉल में यही होता है कि बाय 3 2 गेट 1 फ्री, ऐसे ही होता है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका क्या बोल रहा है, बाय 5 गेट 3 आर्टिकल फ्री प्लस 20% डिस्काउंट। यही बोल रहा है 5 गेट 3 आर्टिकल फ्री प्लस 20% डिस्काउंट। मैंने मान लिया मार्क प्राइस क्या है, 80 यूनिट मार्क प्राइस है। तो 5 आर्टिकल का कितना बिल बनेगा, 3 तो फ्री जाएंगे ना, 3 तो फ्री जाएंगे, तो 5 का कितना बनेगा, सिर्फ 50 रुपए। यानी कि एमपी उसका क्या होगा, 80 रुपए। यानी कि एक आर्टिकल का 10 रुपए एमपी है, यानी एक आर्टिकल में 10-10 रुपए लिखे हुए हैं। तो उसने 5 आर्टिकल खरीदे, 3 उसे डिस्काउंट में मिल गए, लेकिन एमपी उसका कितना होगा, 80 रुपए, क्योंकि सब पे 10 लिखे हैं, 80 रुपए हो गया। 3 उसे फ्री मिल गया। तो ये जो 50 आया ये क्या है, उसका बिल अमाउंट है, ये उसका बिल अमाउंट है। यानी कि इतना उसका बिल बना, यानी कि 50 का उसे पैसा चुकाना था, लेकिन 20% का डिस्काउंट भी तो दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। यहां पे मैंने 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, 50 का 20% का डिस्काउंट दिया, तो क्या हो गया, 40 यूनिट, यानी कि 40 यूनिट आ गया। जो भी था, जो बिल यानी कि सोल्ड प्राइस का क्या होगा, 40 यूनिट होगा। यानी ये क्या आ गया, उसका एसपी आ गया 40 रुपीज। अब क्या बोल रहा है कि वो 25% का प्रॉफिट भी बुक कर रहा है।
प्रॉफिट भी तो 25% का बुक कर रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है 25% का मैंने फ्रैक्शन में लिखा है 1/4, यानी कि 1/4 मैंने लिखा। ये क्या है एसपी, ये एसपी है, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर, 4 यूनिट बराबर क्या है, 4 यूनिट बराबर है 40, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 10, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 यूनिट बराबर क्या होगा 30, यानी कि 30 रुपए उसका, या 30 रुपए उसका क्या होगा सीपी, क्या होगा 30 यूनिट, यानी सीपी क्या होगा 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो 3 यूनिट कितना 30 रुपए, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 30 रुपए, लेकिन मार्क प्राइस उसने कितना लिखा है 80 रुपए। 80 रुपए पे तीन आर्टिकल फ्री दे रहा है, उसके बाद में 20% डिस्काउंट दे रहा है और 25% का प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो रेशियो हमें निकालना है किसका, रेशियो कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना है 30, मार्क प्राइस कितना है 80, तो इसका रेशियो क्या आया 3:8, यानी 3:8 आया। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक खत्म मतलब रखते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।